कौन है? क्लास भी नहीं जानती अलाउद्दीन खिलजी कौन है। अलाउद्दीन खिलजी खुद सोचता है मैं हूं शहंशाह आलम। ये इसलिए इस बार कहा गया कि भाई साइंस पहला सब्जेक्ट ही लगाया जाए, ताकि बच्चे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो साइंस में थोड़ा और एडप्ट कर पाएंगे, चीजों को और सीख पाएंगे। अपने वाले सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है, ये कभी भी पढ़ा दिए जाएंगे, आपके हमेशा समझ आएंगे। फिर वही मैंने बताया, साइंस यदि यहां पढ़ाई और घर पे जाके नहीं पढ़ी तो अगले दिन तक साफ है पूरा। हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी, मैं तो कहता हूं मत पढ़ना। आप तो यहां क्लास में पढ़ना, क्लास में पढ़ के बाद घर पे जाके फेंक देना हिस्ट्री वाले बुक साइड में, और वापस साइंस पढ़ लेना। अगले दिन वापस आपको मैं याद करवा दूंगा, ये कल पढ़ाया था, आपको वापस याद आ जाएगा। या यदि घर पे जाके साइंस को 2 घंटे पढ़ो, हिस्ट्री को बापड़ी को 15-20 मिनट देख लेना, क्यों पन्ने देख लेना, अच्छा ये करवाया था या बस ठीक है, इतने में वो सब चीजें तैयार हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, देखिए आप में से कितने लोगों ने आरएस वाला पेपर दे रखा है, इस बार वाला प्री दिया था, किसी ने दिया हो आप में से? अच्छा 4-5 लोग, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो अभी मान लो आज वैकेंसी आई, अभी वैकेंसी आती है तो ये वैकेंसी ये कहती है कि 1/1/2023 1 जनवरी 2023 को उम्र 21 साल हो सकती है, वो वैकेंसी में अपीयर हो सकता है। कितने लोग आप में से जो इस वैकेंसी में अपीयर हो जाएंगे? अच्छा ये वाली संख्या आपकी खूब बड़ी सारी है, अपीयर हो जाओगे आप इस वैकेंसी में। अच्छा बाकी लोग होंगे वो उनको लगता होगा भाई एज थोड़ी कम पड़ रही है तो अगली के अंदर हो जाएंगे, और अच्छी बात है। ये तैयारी वास्तव में शांति काल की तैयारी है। मैं कल ही एक शाम वाले बैच में बता रहा था कि हमारे पास 2 प्रकार के बैच होते हैं। एक बैच वो होते हैं जो वैकेंसी से पहले होते हैं, एक बैच वो होते हैं जो वैकेंसी के बाद। वही मैंने कहा, हम व्यापारी हैं, इसलिए वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं बैच बनाते हैं। अब उस बैच का सिलेबस कितने महीने में आपको करवाना है? 3। कितने महीने में? आरपीसी कहती है हम तो 3 महीने बाद पेपर लेंगे, हम तो 2 महीने बाद पेपर लेंगे, हम तो 4 महीने बाद पेपर लेंगे। जितना आरपीसी ने टाइम दिया उतने में करवाना पड़ेगा। 3 महीने में करवाओ, 4 में तो 4 में करवाओ, और 6 में तो 6 में करवाओ। अच्छा आपने एडमिशन लिया रिसेप्शन पे, तो इन्होंने कहा कितने महीने में करवाएंगे? कितने में? 18 महीने का। और 18 का मैं कहता हूं आपको 18.5 ही लगने हैं, कम नहीं होता वो, क्योंकि आपका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा पड़ा है। आप सब्जेक्ट भी गिनोगे तो 18 है। आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने पड़ जाएंगे? 18 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ जाएंगे आपको। तो एक सब्जेक्ट का एक महीना भी लेके चले तो भी सीधा टाइम कितना होता है अपना? 18 महीने का टाइम होता है। अब आप सोच के देखो, उस 18 महीने के कोर्स को 3 महीने में करवाना पड़े, पर करवाते तो हम वो भी है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई अपने नहीं पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाएगा, और कोई पैसे क्यों ले, अपने लेंगे। तो हमने कहा हम पढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट तो उसमें भी आते हैं, भर भर के आते हैं। आपका जो बैच बना, इससे भी बड़े बड़े बैच बन जाते हैं प्री वाले टाइम में, पर सबसे अच्छे बैच ये होते हैं जो आपके वैकेंसी से पहले होते हैं। इनमें उनमें क्या करेंगे, जैसे आपको कितने घंटे क्लास का कहा, वहां कितने घंटे क्लास लेंगे? 4। कितना कहा? 4। और उनका आगा इसको वेरिएबल करके हम 4 से 6 तक ले जाते हैं, है ना। और 6 वाली क्लासें भी फिर वैसी क्लासें होती है कि भाई मैथ्स की क्लास लगा दी, रीजनिंग की क्लास लगा दी, कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट साथ में और चला लीजिए, वैसे वाली क्लासें लगाने लग जाते हैं। वैकेंसी आ जाए, आपातकालीन परिस्थिति हो जाए तो बात अलग है, बाकी सामान्य परिस्थितियों में क्लास इतनी चलती रहती है। 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ने डेली, है ना। जैसे एक साइंस पढ़ लिया, एक आगे मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ने। प्री वाली वैकेंसी ये 18 महीने का कोर्स उनको कराना 3 महीने में, फिर हम क्लास लगाते हैं 10 घंटे। हम कहते टिफिन साथ में लेके आना, 7 बजे बैठेगा और हम छोड़ेंगे तेरे को 5 बजे। बंदा क्या पढ़ ले क्या नहीं पढ़ ले बाद में घर पे जाके, फिर वो तो उनमें तो पढ़ाई वो होती है कि कोई बच्चा पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, थोड़ा हम यूं छींटे फेंकते हैं उसके ऊपर, और थोड़े बहुत पढ़ जाए और उनसे बच्चा खुद ही इंटेलिजेंट हो, वो पास हो जाए। बाकी ज्यादातर सिलेक्शन जो मैं हमेशा देखता हूं वो इन बैचों से होता है, फाउंडेशन वाले बैचों से, क्योंकि इनमें आपके पास भी टाइम होता है। डेली 4 घंटे का पढ़ा है। जैसे साइंस वाले सर कितने पेज भरवा गए? 2 पेज, 3 पेज भरवा, 3 मान लो, आज पहला दिन था 3 मान लो, कल 4 हो जाएंगे। पहले दिन थोड़ा समझानी पड़ती है इधर उधर की बातें। मैं भरवा गया तो मैं 3-4 पेज भरवा गया, तो मान लो एक दिन के पेज कितने हुए? 7-8 पेज ही घर पे जाके पढ़ने। ये आप मानोगे एक दिन भरा दें 50, तो पढ़े जा सकते हैं? नहीं पढ़े जा सकते हैं, बिल्कुल छोड़, तेरे से 4 ही नहीं पढ़े जाएंगे। मैं बता दूंगा ये तो थोड़े दिन बाद में। वो मैं हमेशा कहता हूं कि अभी ये अगला मंडे छोड़ दो, इससे अगले मंडे से हम आपके टेस्ट लेने लग जाएंगे। वहां उन्होंने कहा होगा हम हर मंडे को टेस्ट लेंगे, तो भाई ये अपना आज मंगलवार शुरू हो रहा था ना, अभी 7 दिन में जितना सिलेबस होता नहीं है कि हम टेस्ट लें, उससे अगले मंडे तक हम टेस्ट जितना सिलेबस ले लेते हैं, भले 2 टॉपिकों पर उसका टेस्ट लेंगे। और उसके बाद आपका हर वीक में टेस्ट होगा, मंडे को ही होगा, हर मंडे को आपका टेस्ट होता रहेगा।
अभी जैसे क्लास पूरी भरी हुई है, जगह ही नहीं है कहीं पे, तो बैठने की जगह नहीं, घुसने की जगह नहीं, वो क्लास की स्थिति हो रखी है। फिर उन टेस्टों में क्लास देखने वाली होती है कि पहले टेस्ट के अंदर सारे लोग बैठे हैं, सारे पूरी भीड़ आ रखी है, और बच्चे जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक कान खा जाते हैं, सर टेस्ट कब है? वहां कहा था मैं रिसेप्शन पे टेस्ट लेंगे, सर मंडे तो निकल गए। अरे यार एक मंडे निकला, सिलेबस ही नहीं हुआ, अगले मंडे को हम टेस्ट ले लेंगे। फिर अगले मंडे आता है, टेस्ट होता है। क्लास में मान लो आप बैठे हो 400 लोग, तो हम पेपर छपवाते हैं 400। तो पेपर जब हम बांटते हैं तब हमें लगता है पेपर तो बंटे 370, तो 30 लोगों के पेपर क्यों नहीं बंटे? तो कहा आए नहीं। तो हमें लगता है कि यार ये 30 लोग वो रहे होंगे जिनके एडमिशन थोड़े लेट हुए, कि मान लो हो सकता है किसी ने एडमिशन 2 दिन बाद में लिया, किसी ने 4 दिन बाद में लिया। तो उस बच्चे को लगा यार मेरे सिलेबस ही नहीं हुआ तो मैं पेपर कहां से दूं, तू पेपर देने नहीं आया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंडे 2-3 मंडे जब निकलते हैं, फिर हम कहते हैं यार पेपर छापे थे 400 बंटे 300, 100 लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, और जो 300 पेपर बंटे या 50 लोगों ने दिया, 350 बंटे, 50 लोगों ने टेस्ट दिया ही नहीं, और जिन 350 ने टेस्ट दिया अपने पास ओमार वापस 320 ही आई है। 30 बंदे घर पे ओमार लेके चले गए, क्योंकि उनको पेपर देते समय यह एहसास हुआ कि दुनिया पितल दी है और कोई लेना देना, तो वो इसको लेके चले गए। अब वो 320 ओएमआर आई, हमने उसको स्कैन किया, पूरा नंबर आए। अब नंबर हम जब चढ़ाने लगे रजिस्टर में, कंप्यूटर में फीड करने लगे, तब हमने देखा कि यार उनमें 20 लोगों के नाम बड़े अजीब है, और 20 लोगों का नाम है जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, मोहम्मद बिन तुगलक, रानी पद्मावती, जेम्स टोड। अब हम क्लास में कहते हैं कि क्लास में टॉपर कौन है? मिर्जा मास्टर कहता है भाई टॉपर विजय कुमार, 2 नंबर पे अजय, 3rd नंबर पे संजय, जो भी होते हैं उनके नाम लेते हैं। तो कोई कहता है सर नीचे वालों के नाम भी बताओ। हाँ यार इनके भी बताएं, ताकि इनको थोड़ा बहुत लगे तो सही कि हम एकदम नीचे से टॉप किए यार। और उनके नाम जब देखते नाम लिखा अलाउद्दीन खिलजी। अब क्लास कहती सर अलाउद्दीन खिलजी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी कौन है? अब मैं भी नहीं जानता अलाउद्दीन खिलजी कौन है, क्लास भी नहीं जानती अलाउद्दीन खिलजी कौन है। अलाउद्दीन खिलजी खुद सोचता है मैं हूं शहंशाह आलम, ये -4 नंबर मेरे आए हैं सर और इसीलिए मैंने मेरा नाम क्या रखा इसके अंदर, अलाउद्दीन खिलजी है। तो तू चिंता मत कर, बिल्कुल तो मैं देख लूंगा, है ना। मामा आगे मामा बात नहीं करनी। हाँ तो मैं ये ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूं कि भाई क्या चीजें आप करोगे, क्या चीजें नहीं करोगे। तो ये ऐसी बेसिक गलतियां आप भी करोगे। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मेरे को झूठा साबित कर देंगे और आप कहेंगे कि नहीं सर हम सारे टेस्ट देंगे। उल्टा होता ही है। जैसे इस बिल्डिंग में अपने 3 क्लास है ना, आपका बैच चलता है, 2 बैच और चलते हैं। तो मंडे वाले दिन जैसे मैं आपका बैच लेने के लिए आया, तो कई बार अब टेस्ट होगा कैसे, तो किसी बैच में 7 से 9 हो जाता है, किसी बैच में 9 से 11 हो जाता है, किसी बैच में 11 से 1। बस जैसे अपने पास अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से टेस्ट ले लेते। बस 2 घंटे का टेस्ट लेना, 6 घंटे की क्लास है मान लो, या 4 घंटे के पुराने बैच होते हैं उनकी 6 घंटे क्लास होने लग जाती है। 6 घंटे क्लास है तो 2 घंटे ले लो टेस्ट और 4 घंटे पढ़ा दो। और यदि 4 घंटे क्लास चल रही तो कई बार तो होता है 4 घंटे पढ़ा दो और 2 घंटे का टेस्ट लेके एक्स्ट्रा कर लो, या 2 घंटे का टेस्ट ले लो और 2 घंटे पढ़ा दो, वैसा ऐसा कुछ कर लिया जाता है। तो कई बार जैसे मैं आपका 9 से 11 आपका क्लास में आ रहा हूं, नीचे वाला जो बैच है उसमें 9 से 11 टेस्ट है, वो बच्चे मेरे को सीढ़ियों में मिलते हैं बैग लिए हुए। मैं उनकी तरफ मुस्कुराता हूं, वो मेरी तरफ मुस्कुराते हैं, या तो मुस्कुरा के नीचे गर्दन करके निकल जाता है, मैं उसकी तरफ देख लेता हूं तो मुस्कुरा कहता है सर टेस्ट है आज। वो तो मेरे को पता है तू 9 बजे बैग लेके जा रहा है तो टेस्ट तो है, पर तूने जब एडमिशन लिया था तो वहां रिसेप्शन पे 3-4 बार माएं चढ़ा चढ़ा का होगा, ये टेस्ट वेस्ट तुम लेते हो कि नहीं लेते हो, और ये पेपर बनाता कौन है तुम्हारे, और ये कॉपियां कौन चेक करता है तुम्हारी, और ये जो मास्टर पढ़ाते हैं इनको खुद को भी कुछ आता है कि नहीं आता है। जब स्टूडेंट वहां फीस जमा करवाता है तभी ये सब बातें पूछता है, या आने के बाद इन सब बातों से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे।